हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 11वीं का एक फिर से थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे आज बच्चों समुच्चयों का पूरक, जिसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय को सूचित किया जाता है, वो हम फिर पहले बताएंगे। बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को कभी भी एक आयत द्वारा दर्शाया जाता है और सभी जितना नॉर्मल समुच्चय होता है उसको एक वर्ग द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बच्चों कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा दर्शाया जाता है। और इसके अलावा बच्चों सभी समुच्चय को हम लोग वर्ग द्वारा दर्शाएंगे। तो लिखेंगे सभी समुच्चयों को वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, समुच्चयों का पूरक का परिभाषा लिखने से पहले हम कुछ समझाएंगे, जिससे आपको इसका परिभाषा आसानी से समझ में आएगा। जैसे बच्चों इसमें देखो, ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में हम बताए हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा दर्शाया जाता है, इसको यू से यानी यूनिवर्सल सेट। और बच्चों इसके अंदर जो रहेगा, इसके अंदर मान के चलो कोई समुच्चय है, उसको हम लोग वर्ग से दर्शाते हैं। तो वर्ग एक लिख लिए, मान के चलो इसमें समुच्चय ए है और इसमें बच्चों समुच्चय मान लो ए है और समुच्चय यूनिवर्सल सेट मान लो 1 2 3 4 5 6 है और इसके अंदर में बच्चों 7 8 हैं। तो इसमें समझने का प्रयास करो बच्चों, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में तो ये सारा समुच्चय आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ए वाला भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब इसमें ए में कौन कौन एलिमेंट हैं, 7 और 8। और इसका पूरक का मतलब होता है बच्चों, जैसे ए का पूरक निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में जो यूनिवर्सल सेट में वैसा अवयव जो ए में शामिल नहीं है। तो मान के चलो अगर हम बच्चों यूनिवर्सल सेट इसमें से निकालना चाहेंगे, तो अगर ए का अगर हम मान के चलो ए का हम पूरक निकालेंगे बच्चों, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या समुच्चय ए का पूरक इसको बोल सकते हैं। इसको ए डैश से सूचित करते हैं। तो इससे पहले लिख लो ना, ये समुच्चय के पूरक को परिभाषा लिखने के बाद हम लिखा देंगे। पहले ये समझो बच्चों, यूनिवर्सल सेट तो ये हो गया, उसके बाद ये है। तो इसके परिभाषा में लिख सकते हैं बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट समुच्चय का पूरक, समुच्चयों का पूरक, इसी को बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। इसके परिभाषा में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इसके परिभाषा में कि यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट को ही हिंदी में बच्चों हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव होंगे, लेकिन सभी अवयव लिखे जाएंगे जो समुच्चय ए में बच्चों शामिल नहीं है। अभी हम बताए हैं बच्चों कि अगर हमको मान के चलो ये समुच्चय यूनिवर्सल सेट एक दिया है और इसमें ये दिया है, तो इसमें हम लिखाए हैं यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव लिखे जाएंगे जो समुच्चय ए में शामिल नहीं है। यानी कि अगर हमको ये सार्वत्रिक समुच्चय दिया है और ये दिया है, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना चाहे बच्चों, जो ए यूनिवर्सल सेट में जो ए में अवयव शामिल है ने, उसको छांट करके बाकी सब आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको छांट देंगे तो बच्चों इसमें बच जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसको इस तरह से रख देंगे, यानी यही आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि समुच्चय ए का पूरक हो गया।
इसके लिए बच्चों हम लोग इसे सूचित करते हैं, इसे सूचित, इसे ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों, ए डैश। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या समुच्चयों का पूरक। या अगर इसको हम पढ़ेंगे तो समुच्चयों का पूरक हो जाएगा, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। ए है तो समुच्चय का पूरक, अगर बी रहता बी डैश तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पढ़ते। इसे ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना रहेगा तो एक बात हम बताते हैं, अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ए निकालना रहेगा तो क्या हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के सारे अवयव को घटाकर निकाल सकते हैं? सेट ए के सारे अवयव को घटाकर निकाल सकते हैं, तो अवश्य निकाल सकते हैं। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है कि अगर हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देंगे तो निश्चित तौर पर से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ये हम इसमें करके देखते हैं क्या ये निकलता है। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट बच्चों इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट में देखेंगे तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 भी आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम बताए हैं सेट ए के अंदर अगर कोई समुच्चय दिया है तो उसका अवयव भी यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो यू में हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक है। इसमें से हम सेट ए के एलिमेंट को घटा देते हैं। सेट ए में बोलोगे सर जी तो ये 7 और 8 है, 7 8 है, और 7 और 8 को अगर इसमें से हम घटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से तो ए हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा 1 2 3 4 5 6 निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि 7 8 तो इसमें से घटा दिए हम, तो आपका यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। उम्मीद है कि इतना तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों हम आप लोग को एक क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों अब हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि किसी भी समुच्चय का पूरक कैसे निकालेंगे। अब बच्चों इसमें दिखा रहा है कि मान लीजिए कि U बराबर यानी कि यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, और A में दिया है एलिमेंट 1 से 4 तक, B में दिया है 2 4 6 8 और C में दिया है 3 4 5 6। तो निम्न को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है। इसके नीचे में कह रहा है कि A का पूरक B का और A यूनियन C का पूरक B माइनस C का और A का पूरक ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों हम सबसे पहले एक चीज़ बताए हैं कि A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए U माइनस एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट बराबर पहला सवाल का आंसर में U माइनस ए दे देंगे A कॉम्प्लीमेंट में। अब U बच्चों कितना है तो U 1 से लेकर के 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद माइनस ए बच्चों इसमें कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर इसमें से यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट को घटा दें 1 2 3 4 तो इसमें बच जाएगा बच्चों 5 6 7 8 9, यानी कि यही आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यही आपका बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दूसरा नंबर में है बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों निकल जाएगा। तो आइए यूनिवर्सल सेट में से बी को घटाते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दिए। अब बी का एलिमेंट बच्चों लिख देते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 को लिख दिए। अब बच्चों इसमें से हम घटा देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या इसमें 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 इसमें से घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 7 और 9 बच जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 4 6 8 को इसमें से हम घटा दिए तो यही बच जाएगा। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरा सवाल पर चलेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल में बच्चों कह रहा है कि ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ए यूनियन सी को निकाल लेते हैं। पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए यूनियन सी, यूनियन में बताए थे हम लोग इससे पहले का वीडियो में हम लोग यूनियन निकालना सीख चुके हैं। तो ए यूनियन सी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये बच्चों है 1 2 3 4 और यूनियन लगाएंगे, ये यूनियन सी है तो सी का एलिमेंट लेंगे 3 4 5 6। अब ये यूनियन सी हो जाएगा। पहले ए का सारा एलिमेंट इसमें आता था बच्चों, उसके बाद जो जो इसमें नहीं है वो सब लिख देते थे। क्या 3 है छोड़ देंगे, 4 है 4 है छोड़ देंगे, 5 है 5 नहीं है, 6 भी नहीं है। तो आपका ए यूनियन सी निकल गया बच्चों। तो अब हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह से निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को सिर्फ घटा देंगे तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट बच्चों 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक है, उसमें से ए यूनियन सी अभी जस्ट निकाले हैं ए यूनियन सी। तो 1 2 3 4 5 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी घटा देंगे तो ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो इसमें बच्चों घटाएंगे तो हमको 7 8 9 आएगा, 7 8 9, क्योंकि 1 से 9 तक में 1 से 6 तक घट गया तो 7 8 9 ही बचेगा। 3 नंबर भी आपका सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब हम चौथा सवाल पर आ गए। चौथा सवाल में है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी निकाल लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो बी माइनस सी बच्चों देखो बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसमें से बच्चों हम लोग सी घटाएंगे, सी है 3 4 5 और 6, 3 4 5 6 है। तो बी माइनस सी बच्चों निकल जाएगा, 4 इसमें से हटा जाएगा, 4 हट जाएगा, उसके बाद 6 हट जाएगा तो सिर्फ 2 और 8 बचेगा बच्चों। इसको घटाने के बाद हमको 2 और 8 बचेगा। अब हमको b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। तो यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी हम लोग सिर्फ b माइनस सी घटा देंगे तो आपका b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो b यूनिवर्सल सेट बच्चों 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम लोग b माइनस सी अभी जस्ट निकाले हैं बच्चों 2 और 8, 2 और 8। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर इसमें से 2 और 8 घटा देंगे बच्चों तो बच जाएगा 1 3 4 5 6 7। 8 तो नहीं लेंगे, 8 उसमें घटाए हैं तो 9 लेंगे बच्चों। इस तरह से हमारा 1 3 5 उसके बाद 6 7 और 9 ये आपका निकल गया। ये हो गया आपका चौथा का सॉल्यूशन। अब बच्चों हम लोग पाँचवा में देखते हैं। लोग को बोल रहा है पाँचवा सवाल में ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, यानी कि ए के पूरक का पूरक निकालने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले बच्चों यूनिवर्सल सेट में सिर्फ ए को घटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से बच्चों हम सिर्फ ए के एलिमेंट को घटाएंगे, ए के एलिमेंट को घटाएंगे तो 1 2 3 4 है बच्चों। तो इसको घटाने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल जाएगा 5 6 7 8 और 9। 5 6 7 8 बच्चों 9 निकल जाएगा। अब फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बच्चों निकालने के लिए तो देखते हैं। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो यूनिवर्सल सेट में से बच्चों हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को घटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग घटा देते हैं। तो आइए देखते हैं घटा करके। यूनिवर्सल सेट है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है और ए कॉम्प्लीमेंट हम बच्चों निकाले हैं 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब बच्चों इसको घटाएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। 1 मिनट के बाद काम है क्या से बोलिए बच्चों। यहाँ पर देखो ये यूनिवर्सल सेट में से हम 5 6 7 8 9 को घटाएंगे तो हमको बच्चों 1 2 3 और 4 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले तो ए का ही एलिमेंट आया। इस तरह से एक फार्मूला भी आता है बच्चों कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए आएगा, लेकिन हम निकाल के आपको डिटेल में बता दिए कि किस तरह से ये ऐसे आता है। आई होप कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना सीख गए होंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।